हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज की वीडियो पूरी देखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाली है। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि आकाश मिसाइल की तरफ से आ रही है। आपको ऑलरेडी पता होगा कुछ दिनों पहले श्रीलंका टेस्ट फायरिंग रेंज में जहाँ पे 10 मिसाइल्स फायर किए गए थे, जो कि आंध्र प्रदेश में एरिया, वहाँ पे आकाश मिसाइल्स के 10 जो मिसाइल्स है वो फायर किए गए थे। ये कॉम्बैट गाइडेड वेपन्स फायरिंग की गई थी, जो कि एक एक्सरसाइज का ही पार्ट था जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में इसको टेस्ट किया जा रहा था। हालांकि यहाँ पे 10 मिसाइल से ज़्यादा फायर किए गए हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है कि बेसिकली ये जो अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब आकाश का अपग्रेडेड वर्जन है, इसमें बेसिकली जो सीकर है उसको काफ़ी अपग्रेड किया गया है, जो कि पहले कठिनाइयों से, मतलब कह सकते हो कि मिसाइल को थोड़ा प्रॉब्लम होती थी किसी अपने टारगेट को फाइंड करने में या फिर टारगेट के पास पहुंचने में, उस चीज़ों की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर गई है। इसका जो सीकर है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है, जो कि टारगेट को बहुत ही जल्दी न्यूट्रलाइज कर सकता है। साथ ही साथ ये ग्राउंड पे तो काफ़ी अच्छा काम करता ही था पहले, लेकिन इस नए सीकर लगने के बाद ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करने लायक हो गया है। अब जो इसकी बताई जा रही है मैक्सिमम रेंज वो 25 किलोमीटर है और एल्टीट्यूड जो है वो 18 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड बताई जा रही है। 2.5 मैक की स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है मेड इन इंडिया होवित्जर की तरफ से। आपको ऑलरेडी पता होगा ATGS में कुछ महीनों पहले एक्सीडेंट हुआ था। वो बेसिकली एमुनिशन का ही प्रॉब्लम था, जिसके बारे में अभी तक कोई भी रिपोर्ट निकल के नहीं आई। लेकिन ATGS को दोबारा से ट्रायल में भेजा गया है, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में भेजा गया है। इस संडे को बेसिकली इसका ट्रायल स्टार्ट किया गया। आपको ऑलरेडी पता होगा इसकी जो स्ट्राइकिंग रेंज है वो 50 किलोमीटर है, जो कि अभी तक में सभी आर्टिलरी से सबसे ज़्यादा है। और आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट आर्टिलरी सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। बेसिकली ये 155 mm का आर्टिलरी गन है और जो कि DRDO की तरफ से बनाया गया है। और जो ARD है वो इसको बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है, जो कि प्राइवेट प्लेयर जैसे भारत फोर्ज लिमिटेड हो गए या फिर महिंद्रा डिफेंस नेवल सिस्टम हो गए, टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन हो गए और बाकी सारी कंट्रीज जैसे कि OFBs हो गए, इसके लिए एमुनिशंस बनाती है। तो अब इसके लिए इंडियन आर्मी और CDS की तरफ से बात हो रही है कि CDS बेसिकली चाह रहे हैं कि इंडियन आर्मी इसको प्रोक्योर करे। और जैसे कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी कि एथॉस जो सिस्टम है, जो कि इजरायली आर्टिलरी गन सिस्टम है, जिसके लिए इंटरनेशनल लॉबिंग की जा रही थी, जहाँ पे ATGS को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इंडिया बेसिकली एथॉस को खरीद सकता है। हो सकता है कि इंडिया से खरीद भी ले, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि एथॉस को डिलीवर करने में टाइम लगेगा। और यहाँ पे DRDO भी कह रही है और बाकी जितने भी कंपनी हैं वो सारी कह रही हैं कि इसको बनाने में सिर्फ 18 महीने के अंदर अंदर 200 गन्स डिलीवर किए जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जब इसकी एक कंप्लीट, आप कह सकते हो, स्क्वाड्रन जब शामिल हो जाएगी, जब कंप्लीट यूनिट शामिल हो जाएगी, तो उसके बाद इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो चाह रही हैं कि पहले इसे इंडियन आर्म फोर्सेस को इंडक्ट कर ले। उसके बाद बेसिकली कह सकते हो कि भरोसा ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद वो बेसिकली इसको अपने फोर्सेस में भी इंडक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। बेसिकली ये आ रही है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को लेके। आपको ये पता होगा इंडियन नेवी काफ़ी समय से चाह रही है कि उन्हें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। मतलब ये जो डील है ये काफ़ी लंबी खिंचती जा रही है। यहाँ पे इंडियन नेवी ने बात की है कि वो 12 से लेकर 18 चॉपर्स, मतलब कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को लीज करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली ये यूनाइटेड स्टेट्स से ही लीज किया जा सकता है या फिर किसी और यूरोपियन कंट्री से ही लीज किया जाएगा। जहाँ पे इंडियन नेवी का ये कहना है कि इंडियन नेवी से 4 सालों तक लीज करेगी। इसका जो पूरा मेंटेनेंस है वो जो मेन कंपनी है वही देखने वाली है, मतलब जिस कंट्री से ये आएगा वही कंट्रीज का पूरा मेंटेनेंस देखेगी। साथ ही साथ इसमें जो गन्स फिट होकर आएंगी, जैसे कि मशीन्स गन्स हो गई, वो सारी चीज़ें तो इसमें लगी रहेंगी। साथ साथ जैसे इंडियन नेवी को मॉडिफिकेशन होगी, जैसे कि एग्जाम्पल के ला सकते हो, कोई मिसाइल्स लगाने की आवश्यकता होगी तो मिसाइल्स भी इसमें लगाए जा सकते हैं। ऐसे इंडियन नेवी बात कर रही है कुछ कंपनीज़ के साथ। और साथ ही साथ जो LUH का प्रोग्राम है, जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इंडिया में ही बनाना है, उसके लिए जो टॉक्स है वो एडवांस स्टेजेस में है, जो कि फॉरेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर होगा, मतलब बाहर की कंपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। साथ साथ वो कंपनी और एक इंडियन कंपनी मिलकर इंडिया में ही 111 हेलीकॉप्टर्स बनाएगी, जो कि एक अच्छा मूव कह सकते हो माना जाएगा। इससे हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी और हेलीकॉप्टर्स भी मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि चाइना की तरफ से आ रही है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि चाइना बेसिकली पूरी तरीके से प्लान कर रहा है कि इंडियन ट्रूप्स जो कि हाइट पे चढ़े हुए हैं वो बेसिकली वहाँ से अगर उतर जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और उसके बाद चाइना वहाँ पे कैप्चर कर लेगा। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन फोर्स के जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है कैलाश रेंज पे। मतलब कैलाश के जो हाइट से जहाँ पे कैप्चर किया गया था, मतलब कैलाश पर्वत पे नहीं, कैलाश की जो कैलाश रेंज हाइट से वहाँ पे बैठाया हुआ है। और अब बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना है कि कोई भी प्री मैच्योर विड्रॉ वहाँ से नहीं होने वाला, मतलब कैलाश रेंज से कोई प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं होने वाला। साथ ही साथ पैंगोंग TSO को, मतलब जो साउदर्न पैंगोंग TSO, वहाँ पे भी कोई प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं होने वाला जब तक चाइना वहाँ से खाली नहीं करता।
तब तक इंडियन फोर्सेस वहाँ से नहीं हटने वाली। ये एक काफ़ी अच्छा मूव माना जा सकता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ से हम चाइना की एक दुखती नस पे हाथ रख रहे हैं, जहाँ से चाइना को बेसिकली डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपर हैंड हम रखते हैं और हम जब चाहें तब चाइना को वहीं पे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये आप कह सकते हो एक अच्छा मूव है, जिसके बारे में काफ़ी लोग चिंतित थे कि क्या गवर्नमेंट यहाँ से पीछे हट जाएगी या फिर नहीं हटेगी। तो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट का भी इस चीज़ पे जवाब आ गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे ब्रह्मोस की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको ऑलरेडी पता होगा। ये न्यूज़ कुछ दिनों पहले भी फ्लोट कर रही थी कि बेसिकली जो यूएई है और सऊदी है, बेसिकली इन दोनों कंट्रीज़ को ब्रह्मोस की आवश्यकता है। मतलब ये दोनों कंट्रीज़ चाहती हैं कि ये दोनों ब्रह्मोस खरीदे, इंडिया इन एक्सपोर्ट करेगा ब्रह्मोस का। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये आ रहा है कि आपको ऑलरेडी पता होगा, रशिया जो है वो ट्रायड बनाने की कोशिश कर रहा है, ईरान, टर्की और रशिया का। रशिया चाह रहा है कि टर्की उनके साथ आ जाए और यूनाइटेड स्टेट्स से वो अलग हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी टर्की को बहुत सारा एक्सपीरियंस है F-35 के प्रोग्राम में। तो बेसिकली वो रशिया को वो सारे सीक्रेट्स बता सकते हैं, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर इंडिया बेसिकली यूएई को ब्रह्मोस देता है तो बेसिकली उसके लिए रशिया से पूछना पड़ेगा, या फिर सऊदी को भी देता है तो उसके लिए रशिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब रशिया और इंडिया एग्री करेंगे तब जाकर किसी एक कंट्री को ब्रह्मोस दिया जा सकता है। लेकिन अगर यूएई को ब्रह्मोस दिया जाता है तो ये टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी जा सकती है, और हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो कि दो कंट्रीज़ ने मिलकर बनाई हुई है, तीसरे कंट्री को ऐसी टेक्नोलॉजी पहुंच जाए जो कि उसका डुप्लीकेट बना सके। डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स के पास इससे ऑलरेडी एडवांस मिसाइल्स हैं, पर फिर भी ऐसी मिसाइल जो कि ब्रह्मोस है, जो इस स्पीड से सी स्किमिंग कर सकती है, या फिर आप कह सकते हो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकती है, अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो कि इस लेवल की मिसाइल हो। भले इससे बेहतर हो, लेकिन इस लेवल की कोई भी मिसाइल यूनाइटेड स्टेट्स के पास अभी प्रेजेंट नहीं है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ये खबर एक दुखद खबर है। हमारे जो सोल्जर है, जो बेसिकली MiG-29 के क्रैश हुए थे, तो बेसिकली लास्ट वीक जो फ्लाइट के डर्बीज़ हैं वो मिल गए थे। एक पायलट जो है वो ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिए गए, लेकिन जो एक और पायलट जो निशान थे, वो बेसिकली अभी उनकी जो बॉडी है वो बेसिकली 70 फीट पानी के 70 फीट नीचे मिली है। हम चाहते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को भी शक्ति मिले इस चीज़ से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पे अपडेट आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की तरफ से। तो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया ने बेसिकली जो मैरीटाइम जो ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं उसको अब बेसिकली पूरी तरीके से प्लान में स्टार्ट कर दिया है लाना। मतलब अब दोनों एक दूसरे से जो भी डेटा होते हैं, जैसे कि अगर इंडिया के रेडार्स में जो भी शिप्स आ रहे हैं जो कि बेसिकली ट्रैवल करेंगे, वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ शेयर किए जाएंगे। और यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी शिप्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, या फिर इंडिया के जितने भी शिप्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो एक दूसरे से डेटा शेयर करते रहेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर कोई चाइनीज सबमरीन यूनाइटेड स्टेट्स डिटेक्ट करता है कि वो साउथ चाइना सी में है या फिर इंडियन ओशन के पास पहुंच रही है, और इंडिया का कोई भी रेडार अगर वहाँ पे उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है या फिर काफ़ी दूरी के रेंज में, तो ऑलरेडी इंडिया को पता चल जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स वो डेटा शेयर कर रहा होगा। और इवन अगर कोई चाइनीज शिप पैसिफिक ओशन में अगर कहीं सेल कर रहा है और इंडिया के शिप्स भी वहीं पे आसपास हैं, और अगर कभी कोई गलत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी ये डेटा शेयर किया जा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, या फिर हमारे जो और भी जितने भी मेंबर्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ये पैक्ट साइन किए हुए हैं, सभी लोगों को ये जानकारी मिलती रहेगी। तो एक अच्छा मूव माना जाता है। आप इसे कह सकते हो कि इंडिया के जो रेडार्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गए हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे जो अपडेट आ रही है वो INS विक्रांत को लेके आ रही है। आपको ये पता होगा कि इसको सेव करने के लिए एक इंडियन कंपनी ट्राई कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव साइन निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक यूके की कंपनी है, उसने अभी जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनको और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी बात कही है कि अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते हैं गोवा में या फिर मुंबई के कोस्टल एरियाज़ पे कोई मैरीटाइम म्यूजियम, तो हमें इजाज़त दें, हम इसको बेसिकली वापस यूनाइटेड किंगडम सेल करके ले जाएंगे और हम इसको लिवरपूल के कोस्ट पे, लिवरपूल एक बेसिकली यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है, जैसे कि इंडिया में बाकी कोस्टल सिटीज़ होती हैं वैसे भी उनके पास जगह है, और वो चाहते हैं कि उसको कोस्टल एरियाज़ पे इसको मैरीटाइम म्यूजियम बनाया जाए। हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हम इस पर भी ध्यान नहीं दे रहे, और इस पर ध्यान देने से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।